नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत गरियाबंद से आई बड़ी खबर के साथ, जहां टीला एनीकट में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग एनीकट पार कर रहे हैं और हादसे के बाद सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची है न्यूज 18 की टीम। ये बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां लगातार जो टीला एनीकट है, लगातार वहां पर जल स्तर बढ़ रहा है, पानी का बहाव भी तेज हो रहा है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर एनीकट पार कर रहे हैं। हादसे के बाद भी सुरक्षा के कोई इंतजाम इस एनीकट पर नहीं किए गए हैं। लोगों की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। इसकी ये तस्वीरें बानगी हैं और ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची न्यूज 18 की ये टीम। ये तस्वीरें गरियाबंद से हैं। एनीकट ओवरफ्लो होने की कगार पर है। इस वक्त हम टीला एनीकट में हैं और लगातार बारिश होने की वजह से देखिए कि किस तरह टीला एनीकट में जल स्तर बढ़ा हुआ है। और इसी टीला एनीकट में कार गिरी हुई थी, हालांकि चालक की बाल बाल जान बच गई। और ये टीला एनीकट को देखिए कि किस तरह यहाँ पर भरा हुआ है, उसके बाद भी लोग आना जाना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही बरता जा रहा है। और एक तरफ ये भी देखा जा सकता है कि हादसे के बाद न दोनों तरफ पुलिस है और ना ही दोनों तरफ सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई है। और लोग ऐसे ही इस नदी को पार कर रहे हैं, इस एनीकट को पार कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए एक तस्वीर, यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं और पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं, तेज रफ्तार बहाव यहाँ पर है। अगर बच्चे संपर्क में आते हैं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वो उधर देखिए, वो देखिए कि मोटरसाइकिल किस तरह आ रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है, थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो सीधा वो नीचे गिर सकते हैं। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। हादसे के बाद कोई व्यवस्था नहीं करना बड़ा सवाल खड़ा करता है। और टीला एनीकट में न रेलिंग लगा हुआ है और यही एक मुख्य मार्ग है जो एक दूसरे को जोड़ता है। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। भैया आप लोग आ रहे हैं तो डर नहीं लगा? देखिए बात ही कर रहे हैं। और देखिए लगातार जो लोग हैं यहाँ से आवागमन अभी भी चालू है। और पानी की आप देखिए कहाँ पर आ गया है और ये पानी बेहद ही करीब आ गया है। और अगर गिरता है तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। टीला एनीकट में दोनों तरफ जो है लोगों का आना जाना चालू है। और अभी अभी एक कार इस एनीकट में गिरा हुआ था, जिसे बाहर निकाल लिया गया है। हादसे के बाद इस एनीकट में कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए टीला एनीकट गरियाबंद से शेख इमरान। और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। लोगों के लिए मुसीबत बनी है बारिश। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। वार्ड नंबर 14 में घरों में पानी जा घुसा बारिश का। इलाके में बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। पानी निकलने का कोई इंतजाम इन क्षेत्रों से नहीं है। गलियां जलमग्न हो चुकी हैं। नगर पालिका अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो मनेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें में पिछले 10 दिनों से लगातार पानी गिर रहा है। ऐसे में पानी गिरने से निचले तबके के जो लोग हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कि वार्ड नंबर 16 के आप देख सकते हैं, यह घर है, 3 से 4 यहाँ पे घर है। और वहाँ पे किस तरह से पानी है, घुटने से ऊपर तक पानी है। आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, नगर पालिका के द्वारा यह स्लैब, ये नाली बनाया गया था, नाली से ऊपर है पानी। यहाँ पे पूरा जो आसपास का जो नाली है उसकी गंदा पानी यहाँ पे भर जाता है। साथ बरसात का पानी आप देख सकते हैं। दूसरी ओर गेट है यह निकलने का, और वो गेट में ऐसा पानी भरा लबालब जिससे यहाँ के लोग जो हैं घरों में कैद हो जाते हैं। महिलाएं हैं या बच्चे हैं, निकल नहीं पाते हैं। ऐसे में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में उनको साथ में यहाँ के जो लोग उनसे बात करते हैं। अम्मा, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पे? बहुत परेशानी भैया, कमरा में सब पानी भर जाता है। 3-4 घर के लोग हैं, सबको बहुत दिक्कत हो जाती है। हम लोग को घर से निकलना बाहर हो जाता है। काम धाम में भी जाने में परेशानी, दिक्कत हो जाता है। पानी लाने में दिक्कत हो जाता है, आने जाने में दिक्कत हो जाता है। किसी से बोलो तो कोई सुनवाई कुछ नहीं होता है। कि हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आने जाने। ऐसा मतलब कि हम लोग तो फ्री आदमी नहीं है, काम में भी जाना रहता है। काम में आने जाने में भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग पार्षद को, विधायक सबको बोले लेकिन कोई नहीं सुनता। देख सकते हैं कि ये बिटिया हैं, उन्होंने कह रहे थे कि लगातार विधायक तक को जानकारी दी, जिसके बाद भी है यहाँ के जो है समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। मैं इस वक्त जो हूँ खड़ा हूँ, ये नाली है और ये स्लैब के ऊपर हूँ। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। और ऐसे में तमाम जो यहाँ के जो
दावे हैं विकास के वो खोखले नजर आते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आप ये जो पानी में ये घर है आपका, कैसा लग रहा है यहाँ पे? भैया हम लोग को रात बिकाल को घर छोड़ के दूसरे घर में सोने के लिए जाना पड़ता है। खाना पीना भी दिन में बनाते नहीं बनता, भूखे रहना पड़ जाता है हमको। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। खबर बालाघाट से। बालाघाट में मन कुंवर नदी पर बना अंग्रेजों के समय का पुल टूटने के बाद भी लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 पर बना ये पुल बालाघाट से नैनपुर मंडला को जोड़ता है, जो पिछले साल टूट गया था। इसके बाद डाइवर्जन पुल बनाया गया, लेकिन ये भी पानी में बह गया, जिसके चलते ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है। अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार कर रहे हैं। बाइक सवार भी इसी मार्ग से निकलने को मजबूर हैं। और दमोह से बड़ी खबर है। सुनार नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। परिजनों की सूचना के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम लापता युवक की खोज में जुटी है। तेज बहाव के चलते रेस्क्यू टीम को भारी परेशानी भी हो रही है। मौके पर परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। सुहाव गांव का मामला है ये बड़ी खबर है दमोह से, जहां सुनार नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। हालांकि रेस्क्यू टीम जरूर पहुंची है, खोज भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग युवक का नहीं लग पाया है। खरगोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सिंदखेड़ा तालाब में बच्चे का शव मिला है। दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था मासूम। गोताखोरों की टीम ने बरामद किया है शव। तालाब में डूबने से मासूम की मौत हुई थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर खरगोन से है, जहां सिंदखेड़ा तालाब में एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था ये मासूम। और राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। अपहरण और हत्या के आरोपी के यहां बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस प्रशासन ने आरोपी के घर तोड़ने की कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं घर तोड़ने की कार्रवाई देख आरोपी की मां बेहोश हो गई। आरोपी राकेश सेन का घर तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी खबर है राजगढ़ से, जहां अपहरण और हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस प्रशासन ने आरोपी के घर को तोड़ने की कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। घर तोड़ने की कार्रवाई देख जो आरोपी है उसकी मां बेहोश हो गई। आरोपी राकेश सेन का घर तोड़ने की कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, राजगढ़ से ये तस्वीरें हैं, जहां पर अपहरण और हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। उसके घर का वो ध्वस्त किया गया है। दरअसल जो आरोपी है उस पर अपहरण और हत्या का मामला है। पुलिस प्रशासन ने आरोपी के घर को तोड़ने की कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान आरोपी राकेश सेन की मां बेहोश हो गई। वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। वासु, आरोपी के घर का ध्वस्तीकरण हुआ है, अवैध निर्माण था ये? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके के अपराधी हो, आपराधिक मानसिकता के लोग हो, गुंडे हो, चाहे बदमाश हो या फिर माफिया हो, ऐसे जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ निपटा जाएगा। और इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार सामने आए हैं और लगातार इस तरीके की कार्रवाई करने का काम शासन प्रशासन ने किया है, जो आने वाले समय में एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो। जिस तरह से राजगढ़ में जो फिल्मी स्टाइल में पहले अपहरण हुआ और अपहरण के बाद मर्डर कर दिया गया एक व्यापारी का, और फिर उसका शव बरामद होता है, और उसके बाद जब पुलिस आरोपी को पकड़ती है और उसके बाद ये पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। और इसके पीछे की जो वजह है वो तलाश करने की पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है कि क्या आपसी रंजिश का मामला था या फिर और कुछ अन्य जो बातें हैं वो भी निकल कर सामने आती है। लेकिन बहरहाल एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा और इस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त सजा उसे दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया वासु पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे बुरहानपुर का। बड़ी खबर है, युवक की हत्या के बाद हंगामा हुआ है बुरहानपुर में। नाराज लोगों ने लालबाग थाने को घेराव किया है। जल्द कार्रवाई की मांग
भी कर रहे हैं नाराज लोग। पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया जा रहा है। एसपी ने थानेदार को निलंबित कर दिया है। एसपी ने जल्द कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। तो ये बड़ी खबर है बुरहानपुर से। युवक की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ है। नाराज लोगों ने लालबाग थाने को घेर लिया। जल्द कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं नाराज लोग। पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप भी लगा है। एसपी ने थानेदार को निलंबित कर दिया है। एसपी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया है, निर्देश भी दिए हैं, लेकिन बावजूद हंगामा अभी जारी है। और सिवनी से बड़ी खबर है। आदिवासी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। सिवनी में जमीनी विवाद में हत्या करने का आरोप लगा है। गांव के ही व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा है आदिवासी की। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है। देवरी गांव की घटना है। आरोपी फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, छानबीन शुरू कर दी है। तो सिवनी से ये बड़ी खबर है, जहां एक आदिवासी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद में बताया जा रहा है कि इस हत्या को अंजाम दिया गया है। गांव के ही व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा है। मृतक की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया है। देवरी गांव की घटना है ये। वहीं आरोपी फरार हो गया। ओमकार कपूरिया थे और लीला कपूरिया, गणेश कपूरिया, तीनों भाई और उनकी तीनों पत्नी थी, जो जमीन पे विवाद बना लिए। बोलने लगे तुम्हारी जमीन अभी सीमांकन हुई है, जिस तुम्हारा नाप गिरा है तो उसी इस बार के नीचे तुम्हें आए तो साले हम तुमको काट देंगे। और जो हमने बोले कि हमारे पास तो जो सीमांकन हुई है उसका पंचनामा है, तो बोले हम उसको नहीं मानते, तुमको जो करना है तो कर लो। वजह मेरे पति की उन्होंने। अगली खबर का रुख करेंगे। जगदलपुर से बड़ी खबर है। सर्व आदिवासी समाज का बड़ा प्रदर्शन जगदलपुर में। बस्तर के विधायक और सांसद कार्यालय का घेराव किया गया है। पेशा कानून में संशोधन सहित 5 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन है। आदिवासी समाज के लोगों ने 15 दिन का समय दिया है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी भी दी गई है। हमारे जो 5 मांगे हैं, ये स्थानीय भर्ती को बहाल करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से मांग चल रहा है, उस पर अभी तक कोई ठोस बात नहीं हो पाया है। दूसरा है पेशा कानून पर संशोधन की बात कर रहे हैं। तीसरा है जो महत्वपूर्ण बात है, जो 2016 में एक स्पष्टीकरण भू राजस्व संहिता 1959 के जो धारा 166(6)(2) पर स्पष्टीकरण जारी किया गया था आपदा प्रबंधन विभाग से, तो उसको और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा में। इस पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वर्तमान में राजनीतिक दल वोट बैंक पर फोकस करते हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने से उनका दृष्टिकोण बदलेगा। इसका असर आप देखेंगे देश में, अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है तो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश के राजनीतिक दल भी अपनी दृष्टिकोण बदलेंगे, क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि वोट बैंक की तरफ जाएं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। एक अभी आपने हनुमान जी की बात की थी, मैं उसी विषय पर रिपीट होता हूं जी। कांग्रेस कभी भी कोई धार्मिक आयोजन नहीं करती थी, कभी कोई कथा भजन कभी नहीं करती थी। यदि वो करते थे तो रोजा इफ्तार करते थे। अब धीरे धीरे कर रहे हैं, अब करने लगे वो। अब उनको लगता है कि देश की जनता ये चाहती है तो करने लगे हों। अब हनुमान जी की बात भी करते हैं। तो ये देखिए, ये सब समय के अनुसार बदलने वाले लोग हैं। और हमने तो हमेशा कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी भी कहते थे, कांग्रेस के लोग भी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी। अब अगली तारीख भी बता रहे हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जाना अपने परिवार के साथ राम जी के दरबार में दर्शन करना और उनसे क्षमा याचना करना कि जितने भी जीवन में पाप किए सब हमको माफ कर दे। तो हमारे राम जी तो ऐसे कि सब। और बात विभाग में ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रविवार रात 7:55 पर।
आगे बढ़ेंगे। सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्कूल जा रही मासूम पर कुत्तों का हमला। 5 साल की छात्रा को कुत्तों ने घायल कर दिया। कुत्तों के हमले में मासूम गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। कुत्तों ने मासूम के सिर पर काट लिया है। अस्पताल में मासूम का इलाज चल रहा है। सिवनी के कुर्रई तहसील की ये घटना है। और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।